बजट के बाद महंगाई की शरह में मजीद इजाफा, 29 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान जारी है। दूसरे हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 0.01% का मामूली इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 33.12% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 14 जुलाई 2022 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह इससे पिछले हफ्ते के मुकाबले में 0.01% ज़ायद रही। 51 बुनियादी ज़रूरी अशिया में से 29 की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, अंडे, चिकन, दाल, मूंग आटा, दाल, मसूर, चाय, घी, अरी 6 और अरी 9, चावल, दही, ताज़ा दूध, मटन, बीफ, लहसुन, दाल, माश, एनर्जी सेवर, सिगरेट, गुड़, आग जलाने वाली माचिस की डब्बी और आटे समेत दीगर अशिया में इजाफा हुआ। टमाटर, दालचना, केला, सरसों का तेल और LPG शामिल हैं जिनमें कमी हुई। 17 वो अशिया ज़रूरिया भी हैं जिनके इस दौरानिए में कीमतें मुस्तहकम रहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब लाड़काना, मीरपुर खास और गिरदोनवा में भी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कुछ हद तक कम होगी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में दरख्त गिरने से 11 kV के तारे टूट गईं, जिसके बाद शदीद गर्मी में कई घंटे से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। बारिश के सिस्टम की शिद्दत अब भी बरकरार है। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर सिस्टम ने अच्छी बारिश बरसाई। सिस्टम 18 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई की। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन पुरजोश इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुरजोश इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने जलसे, रैलियाँ और कॉर्नर मीटिंग्स की। अब इतवार को मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तहान होगा, जिसमें 175 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। PP 7 रावलपिंडी, PP 83 खुशाब, 90 भक्कर, फैसलाबाद के हल्का PP 97 और झंग में 125 और 127, शेखुपुरा में 140, लाहौर की नशिस्तें PP 158, 167, 168 और PP 170 पर भी ज़िमनी इंतखाबात होगा। लिया के हल्का PP 282 और डेरा गाजी खान में PP 288 पर भी ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा। बहावल नगर में PP 237 और मुजफ्फरगढ़ के 3 हल्कों 237, 72, 273 पर ज़िमनी इंतखाबात होगा। साहिवाल में PP 202, PP 217, लोधरा के इलाके PP 224 और 228 पर भी वोट डाले जाएंगे। PTI की आदत के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना अरकान ने IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर मुबारक दी। इजलास में डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इस हवाले से करारदाद मंजूर की। कहा कि वज़ीर कानून आज़म नदवी तारिक की सरबराही में कायम इस खसूस कमेटी में वज़ीर दाखिला, इत्तलात और वफाकी वज़रा और तमाम इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी शामिल होगी। काबीना इजलास में करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट और अवाम के हक हुक्मरानी पर शब खून मारने का यह सिलसिला हमेशा के लिए रोक दिया जाए। आर्टिकल 6 की कार्रवाई किन अफराद के खिलाफ की जाएगी, इस हवाले से सवाल के जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा, अदालती फैसला वाज़ेह है जिसमें नाम दर्ज हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर और वज़ीर आज़म ने आइनी ओहदों की तजलील की। काबीना ने फैसला किया कि हमेशा के लिए इस आइन शिकनी और सरकशी को ख़त्म करने के लिए कमेटी तजवीज़ पेश करेगी। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के खिलाफ पंजाब में दाखिले पर 4 रोज़ा पाबंदी आयद है। दोनों शख्सियात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खदशात का इजहार किया था। दोनों शख्सियात इंतखाबी अमल को ख़राब और वोटों को हिरासा कर सकते हैं।
40,000 वोटों की तब्दीली झूठा प्रोपेगेंडा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान हारून शनवारी का कहना है कि 25 मई को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में किसी सूरत तब्दीली मुमकिन नहीं। वोटर लिस्ट में से कोई वोट इधर से उधर नहीं हुए। उन्होंने कहा, आवाम जान ले, पंजाब ज़िमनी इंतखाबात पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर हो रहे हैं। 25 मई को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद इनमें किसी सूरत तब्दीली नहीं की गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ने भी पीटीआई सरबराह के बयानात और इल्ज़ामात की तरदीद की है और इन्हें बेबुनियाद करार दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ, आखिरी गेंद तक इन चोरों का मुकाबला करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, मुशर्रफ के दौर में इन डाकुओं ने एनआरओ लिया, इस बार उन्होंने 1100 अरब रुपए का डाका मारा। कहा कि साजिश करके चोरों को हमारे ऊपर बिठाया गया। क्या अमेरिका पाकिस्तानियों का खैर ख्वाह है और इससे बेहतरी चाहता है? कहा कि इस मुल्क में होने वाली साजिश को मीर जाफर और मीर सादिक ने कामयाब करवाया। अमेरिका इसलिए इन चोरों को लेकर आया कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तानी कौम गैरतमंद कौम है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले किसी के आगे नहीं झुकते। कहा, शहबाज शरीफ ने रात को बड़ा एहसान किया, डीजल 130 रुपए महंगा किया, अब सिर्फ 40 रुपए कम किए। आकाशवाणी रेडियो की खासियत ये है वो सच नहीं बोल सकती। शरीफ खानदान वाले आज तक एक रसीद पेश नहीं कर सके। बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ा जाता, भैंस चोर को पकड़ लिया जाता है। और मुल्क में कोरोना की शिद्दत में इजाफा, मज़ीद 10 अफराद इंतकाल करके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10 अफराद इंतकाल करके 199 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना के 22,451 टेस्ट किए गए, 737 का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना के 199 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड की गई।